कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कान्हा राणा का। जनता जनार्दन ने जो आशीर्वाद दिया है वो आपके सामने है और पूरे देश के सामने है और उन लोगों के सामने है जिन लोगों के मन में घमंड था, जिन लोगों को ये लगता था कि जो तुम कह दोगे वो सही है। जो मैं आपके चैनल पर कैमरे पर ये बात कहना चाहता हूं, मेरा उन सभी भाइयों से जिन भाइयों ने इस मुहिम में ठाकुर पूरण सिंह जी के साथ अपने समाज के साथ जुड़कर ये दिखाया है कि भाई राजनीतिक दल जो है वो आने जाने हैं, जो नेता हैं वो आने जाने हैं। समाज स्थिर था, स्थिर है और स्थिर रहेगा। मैं यही पूछना चाह रहा था कि ये विवाद अब खत्म कब होगा या अभी चलता ही रहेगा? जैसे कि आज तो जो निचोड़ था वो तो निकल गया, जो तो आपको चाहिए था वो भी हो गया, तो क्या ये विरोध अभी भी कंटिन्यू रहेगा? आगे जो विधानसभा के जो चुनाव है उसमें भी ऐसा ही रहेगा क्या? सरकार के हाथ में है जी। अगर हमने जहां से शुरुआत करी थी, ये गांव कुतुबपुर है, यहाँ पे पहली हमारी छोटी पंचायत हुई, उसके बाद फिर हमारी ननोत्ता में पंचायत हुई, फिर ये मामला चलता चला गया और फिर ठाकुर पूरण सिंह जी के नेतृत्व में ननोत्ता के अंदर पूरे मंडल की एक बड़ी पंचायत हुई और हमने पूरे जो हमारा समाज था हमने सबसे समर्थन मांगा। और आज भी एक वीडियो है ठाकुर पूरण सिंह जी की जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। कोई भी राजपूत पूरे भारत में कहीं भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करने का। तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है। ये बात कहने के बाद लगभग 10 सेकंड तक लगातार लोगों ने समर्थन दिया है उस बात को अपनी। बताओ हम किसके लिए लड़ रहे? इतिहास के लिए लड़ रहे ना, हम मांग नहीं रहे ना। हम सरकार से ये तो नहीं कह रहे कि आप हमारा आरक्षण दो, हम सरकार से ये तो नहीं कह रहे कि आप हमारे बच्चों के लिए कोई रिजर्वेशन तय कर दो। हमने कहा तो नहीं आज तक। सर लोकसभा सीट से अगर ये 303 तक आए थे ना जी, तो ये हमारी वजह से आए थे। 36 बिरादरी को हम जोड़ना जानते हैं गांव के अंदर। मैंने आपको पहले भी कहा है, नेतृत्व करना और लड़ना राजपूत के ब्लड में है। योगी जी राजपूत है, सबको पता है। और कहीं ना कहीं आज देश विदेश में मोदी जी से ज्यादा चर्चा अगर किसी व्यक्ति का है तो योगी जी का है। ठाकुर पूरण सिंह और कान्हा राणा, इन दोनों का सबसे बड़ा रोल रहा पूरे उत्तर प्रदेश में। मैं कह रहा कि आवाज चाहे वो हमारे सहारनपुर में उठी, लेकिन वो आवाज ना उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में गई। तो जनसंख्या के हिसाब से जब तुम टिकट दे रहे, जातिवाद तो तुम खुद फैला रहे। प्रदीप चौधरी जी के बारे में बात हो रही थी, कहीं ना कहीं अगर हमारे सांसद जी अगर हमारे ठाकुर समाज को मना लेते, मैं उनके लड़के से गलती होगी, वो यात्रा में चले गए, तो उनकी बहुत बड़ी गलती कहूंगा मैं आपके माध्यम से। साथ कुछ राजपूत समाज के कुछ ऐसे व्यक्ति थे गिने चुने, जिनकी घर की वोट भी अब उनके कहने से ना गिरे, वो उनकी चाटोकारिता में फंस गए। कि डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने जो है, अगर मैं मान के चलूं कि यूपी का जो चुनाव है वो पूरा पलट दिया। और साथ में इनका जो नारा था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कान्हा राणा का। कान्हा राणा जी नमस्कार। नमस्कार सौरभ जी। क्या करवा दिया आज? आपके सामने है जी, जनता जनार्दन ने जो आशीर्वाद दिया है वो आपके सामने है और पूरे देश के सामने है और उन लोगों के सामने है जिन लोगों के मन में घमंड था, जिन लोगों को ये लगता था कि जो तुम कह दोगे वो सही है, जो तुम कर दोगे वो सही है। लेकिन पब्लिक ने और जो एक समाज था जिसके अंदर एक नाराजगी थी, उसने ये दिखाया है कि समाज से बड़ा इस दुनिया में कोई चीज नहीं है, ना कोई राजनीतिक दल है, ना कोई सोच है, ना कोई विचार है। समाज से बड़ा कभी कुछ ना था, ना है और ना रहेगा। जो आपने अभी जिस वाक्य से आपने शुरुआत करी है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, देखिए मुझे इस बात पे बहुत गर्व है। मैं आपके चैनल पर कैमरे पर ये बात कहना चाहता हूं, मेरा उन सभी भाइयों से जिन भाइयों ने इस मुहिम में ठाकुर पूरण सिंह जी के साथ अपने समाज के साथ जुड़कर ये दिखाया है कि भाई राजनीतिक दल जो है वो आने जाने हैं, जो नेता हैं वो आने जाने हैं। समाज स्थिर था, स्थिर है और स्थिर रहेगा। और समाज का अगर कोई अपमान करेगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, अगर अब कोई समाज के साथ आने वाले भविष्य में भी अगर कोई इस तरीके का खिलवाड़ करेगा या हमारे महापुरुषों के बारे में, हमारी बहन बेटियों के बारे में या हमारे इतिहास के बारे में अगर कोई गलत बयानबाजी करेगा, तो ये नतीजे जो आपके सामने आए हैं, ये आज बीजेपी के खिलाफ है। वर्तमान में भी अगर कोई हमारे समाज के बारे में कुछ ऐसा बोलेगा तो ये नतीजे हर उस पार्टी के लिए होंगे जो भी हमारे समाज के खिलाफ खड़ा होगा। तो मैं यही पूछना चाह रहा था कि ये विवाद अब खत्म कब होगा या अभी चलता ही रहेगा? जैसे कि आज तो जो निचोड़ था वो तो निकल गया, जो तो आपको चाहिए था वो भी हो गया, तो क्या ये विरोध अभी भी कंटिन्यू रहेगा? आगे जो विधानसभा के जो चुनाव है उसमें भी ऐसा ही रहेगा क्या? सरकार के हाथ में है जी। अगर सरकार चाहती है कि राजपूत समाज जैसे पहले उनके लिए
समर्पण कर चुका था, समर्थन नहीं समर्पण, अगर जैसे पहले कर चुका था, अगर उन्हें वही समर्पण दोबारा हमसे चाहिए तो जो इतिहास की छेड़खानी इस सरकार के आने के बाद हुई है, एक तो उसमें सुधार करना होगा और सरकार को ये तय करना होगा, ये बताना होगा इस देश की जो ये 140 करोड़ जनता है, इन्हें बताना होगा। वैसे तो पता है सबको, लेकिन जिन लोगों ने इन हरकतों को किया है, इस भाईचारे को तोड़ने का काम किया है, समाजों को बांटने का काम किया है, उन लोगों के खिलाफ सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए। और जो हमारा इतिहास है, चाहे सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी हो, महाराणा प्रताप जी हो, महिर भोज जी हो, बप्पा रावल जी हो, राणा संग्राम सिंह हो, जितने भी वो महापुरुष जिन्होंने इस देश के लिए, इस देश के गौरव के लिए अपने युद्ध लड़े हैं और अपना बलिदान दिया है, ऐसे लोगों की जाति, उन्हें जातियों में बांटकर इतिहास को तोड़ने मरोड़ने का काम अगर कोई करेगा और उसमें सरकार शामिल होगी तो उसे नुकसान उठाना पड़ेगा, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो। और हमने तो पहले ही कहा था, देखिए जो आदमी राजनीति करते हैं ना, उन्हें अपना दिल बड़ा रखना चाहिए। अगर हमारे आदरणीय सांसद जी अगर इस चीज को संभाल पाते, उनपे मौके थे बहुत सारे, समाज से बात करते, अपने लोगों को बुलाते, बात करते, बैठते, इस बारे में चर्चा करते, और राजनीतिक दल के जो बड़े नेता थे वो भी चर्चा करते। लेकिन क्या है, राजनीतिक जो लोग है ना, वो एक विषय पर काम करते हैं। उनका विषय क्या था? उनका विषय था राम मंदिर, उनका विषय क्या था? हिंदू मुसलमान। तो उन्हें ये लग रहा था कि भाई ये दो विषय ऐसे हैं, इन विषय पर आप उत्तर प्रदेश के अंदर जो पिछली बार जो बहुमत तक सरकार गई थी उसमें उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा योगदान था। उससे पहले 2014 में जब सरकार आई थी तब भी उसमें उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान था। तो उन्हें ये लग रहा था कि ये योगदान लगातार दिल्ली का जो रास्ता है वो यूपी से होके ही जाता है। यूपी और बिहार, देखिए दो प्रदेश, ये प्रदेश ऐसे हैं, अगर इन दो प्रदेश में कोई भी व्यक्ति अगर वो जो सीट है उसका 80% तक भी हाथ लगाता है तो वो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो दिल्ली तक का रास्ता उसके लिए साफ होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में देखिए कितना बड़ा उलटफेर हुआ। और सबसे बड़ी बात कि हमने जहां से शुरुआत करी थी, ये गांव कुतुबपुर है, यहाँ पे पहली हमारी छोटी पंचायत हुई, उसके बाद फिर हमारी ननोत्ता में पंचायत हुई, फिर ये मामला चलता चला गया और फिर ठाकुर पूर्ण सिंह जी के नेतृत्व में ननोत्ता के अंदर पूरे मंडल की एक बड़ी पंचायत हुई और हमने पूरे जो हमारा समाज था, हमने सबसे समर्थन मांगा। और आज भी एक वीडियो है ठाकुर पूर्ण सिंह जी की जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, कोई भी राजपूत पूरे भारत में कहीं भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करने का। तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है, ये बात कहने के बाद लगभग 10 सेकंड तक लगातार लोगों ने समर्थन दिया है उस बात को अपनी ध्वनि के साथ। तो ऐसा नहीं था कि किसी एक व्यक्ति की सोच थी, केवल ठाकुर पूर्ण सिंह की या कमल प्रधान की या मेरी या किसी भी एक व्यक्ति की कोई सोच नहीं थी। हमने समाज के बीच गए, हमने जिले के अंदर कोई गांव नहीं छोड़ा, मंडल के कुछ गांव हमारे से छूटे हैं, लेकिन हमने लोगों से राय मशवरा किया कि भाई क्या करना चाहिए। लोगों ने हमें बताया कि भाई ऐसे ऐसे नुकसान हुआ समाज का, तो हमें ऐसे ऐसे करना चाहिए। इसलिए उस दिन ननोत्ता के अंदर सबके मन में एक ही बात थी और जो बात ठाकुर साहब ने सबके मन टटोलने के बाद कही और सबने उस बात पे समर्थन किया और एक बहुत बड़ी ध्वनि जो पूरे देश में गूंजी, उसी का असर है। हरियाणा में देख लो आप, 10 लोकसभा सीटें हैं, उनमें से 9 इनके पास थी और आज वहां क्या हालात हैं। आप मध्य प्रदेश, मुझे जो सबसे ज्यादा ये महसूस हुआ, मध्य प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा समाज हमारे इस जो हमारा वाक्य था, ये जो हमारा वचन था, इसके साथ नहीं जुड़ पाया। अगर वास्तव में गुजरात और मध्य प्रदेश का राजपूत ईमानदारी से हमारे साथ खड़ा होता तो मैं आपको ईमानदारी से एक बात बता रहा कि ये सीट 230, 235, 240 इससे अधिक नहीं आती। तो ये तो 400 पार की बात कर रहे थे, 300 भी पार नहीं हुई। नहीं, सच्चाई है। देखिए अगर राजपूतों की नाराजगी को ये लोग किसी भी तरीके से अगर खत्म कर देते, इसमें कोई दो राय नहीं थे, 400 पार ना होती, लेकिन 400 के आसपास चले जाते लोग जरूर 100%। आपको लगता है इस रिजल्ट से जो दूसरी बिरादरी है वो भी आपके खिलाफ हो जाएंगी? नहीं, दूसरी बिरादरी कैसे खिलाफ होंगी? हम तो लड़ाई दूसरों के लिए लड़े हैं। भाई एक बात तो बताओ, हम किसके लिए लड़े? इतिहास के लिए लड़े ना, हम मांग नहीं रहे ना। हम सरकार से ये तो नहीं कह रहे कि आप हमारा आरक्षण दो, हम सरकार से ये तो नहीं कह रहे कि आप हमारे बच्चों के लिए कोई रिजर्वेशन तय कर दो। हमने कहा तो नहीं आज तक। सरकार ने अपनी मर्जी से 10% का लॉलीपॉप दिया है, उसमें भी इतने सारी बाउंडेशन लगा दी सरकार ने राजपूतों के लिए। गांव, क्योंकि सबको पता है भाई राजपूत आज भी अगर कहीं रहता है तो गांव में आबादी ज्यादा है हमारी। अगर हम शहर में भी कहीं रहते हैं तो शहर में भी हम, मतलब ठाकुर जो है, जो राजपूत बिरादरी है, वो खुले डुल्ले में रहना पसंद करती है। वहां भी हमारे जो प्लॉट है वो बड़े हैं। आपने वहां तय कर दिया कि इतने गज से बड़ा प्लाट नहीं होना चाहिए, इस जमीन से ज्यादा बड़ा मकान नहीं होना चाहिए, तो उस श्रेणी में कहीं राजपूत आया नहीं, तो वो लॉलीपॉप हमारे लिए लॉलीपॉप ही रहा हो, 10% का आरक्षण। तो रही अदर बिरादरों की बात, हम तो 36 बिरादरी को साथ लेकर चलते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी किसी बहुमत के आसपास गई थी, दो लोकसभा सीट से अगर ये 303 तक आए थे ना जी, तो ये हमारी वजह से आए थे। 36 बिरादरी को हम जोड़ना जानते हैं गांव के अंदर, क्योंकि 36 बिरादरी के काम आते हैं हम लोग।
वही 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 मैं योगी आदित्यनाथ की बात करूं। देखिए अभी क्या हुआ कि जब अभी विधानसभा का इलेक्शन होगा, योगी जी जो है वो चेहरा होंगे, तो आपको नहीं लगता कि अभी बीजेपी पार्टी उनको ये ना समझ ले कि भाई साहब इनके साथ होते हुए भी इसका पूरा जोर लगाने के बावजूद भी यूपी ये नहीं दे पाए, तो क्या ये विधानसभा में यानी कि क्या ये मुख्यमंत्री रहते हैं इतना कुछ कर पाएंगे? देखिए अब जो है संशय है, क्योंकि इन्हीं सीटों की जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिन सीटों पे हारे हैं, यहाँ पे योगी आदित्यनाथ ने 10-10, 15-15 किलोमीटर में सभाएं करी, लेकिन राजपूत समाज फिर भी नहीं माना, और आज रिजल्ट देख के तो लग रहा है कि बिल्कुल माना ही नहीं गति। सौरभ भाई, ये जो लड़ाई थी ना, ये इतिहास और जो हमारा राजनीतिक जो प्रतिनिधित्व था वो जो घटाया गया है, ये लड़ाई उसी की थी। इसमें आम राजपूत का कुछ नहीं था, इसमें तो केवल ये था कि जो दर्द था वो सामने आया। हमने अपनी हर सभा में कहा है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी को कहीं ना कहीं कमजोर किया जा रहा। आप अगर आपको मौका मिले लखनऊ जाने का और उनके जो नजदीक के लोग हैं उनसे आप अगर पता करोगे, जो टिकट बंटवारा उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है उसमें योगी जी की कोई सहमति नहीं थी। योगी जी कुछ चाहते थे, हुआ कुछ, क्योंकि ये जो गुजरात वाली लॉबी थी इसने इन्हें पता था, क्योंकि योगी जी के दम पर ही उत्तर प्रदेश के अंदर कायम हुए हैं। अब योगी जी अपन देखो, अब जब पहली बार इन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, आपको याद होगा मनोज सिन्हा को उसके घर भेज दिया गया कि आप जाओ पूजा पाठ करो, मुख्यमंत्री आप बनोगे। तब योगी जी अपने मठ में चले गए। योगी जी मठ में गए तो उनके पास एक हिंदू या वाहिनी नाम का एक संगठन था जिसमें उन्होंने बहुत मेहनत करी, बहुत सारा उत्तर प्रदेश का जनमानस उनके साथ जुड़ा हुआ था, और इन्होंने सबसे पहला काम वही करा। जब योगी जी ने अपनी वहां पर बैठकर अपनी बात रखी कि भाई देखो, या तो मुझे मुख्यमंत्री बनाओ वरना इतने लोग मेरे पास हैं, मैं कुछ और करूंगा, तब इन्होंने उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में सबके सामने तय करा। इन्हें यह लगा कि अगली बार हम इन्हें बदल देंगे, इस बार हमें मौका मिल जाएगा, अगली बार बदल देंगे। लेकिन 5 साल का योगी का शासन, ऐसा शासन उत्तर प्रदेश के अंदर मैं नहीं मानता कोई पहले नहीं चला पाया और उसके बाद चला पाएगा। इतने बड़े बड़े माफिया जिनका नाम सुनकर लोग पैंट में मुंह देते थे, ऐसे ऐसे माफिया जिन्होंने विधायक, सांसद, मंत्री तक लोगों को सरेआम मरवा दिया, ऐसे ऐसे माफिया को अगर खत्म कोई कर पाया तो योगी आदित्यनाथ कर पाए। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है, नेतृत्व करना और लड़ना राजपूत के ब्लड में है। योगी जी राजपूत है, सबको पता है। और कहीं ना कहीं आज देश विदेश में मोदी जी से ज्यादा चर्चा अगर किसी व्यक्ति का है तो योगी जी का है। इसलिए भाजपा को ये डर था कि कहीं ना कहीं जो फैन फॉलोइंग इनकी बढ़ रही है, जितने इनके प्रशंसक है या जितने लोग इनकी इन काम कार्यशैली से जुड़े हैं, ये कहीं ना कहीं आने वाला नुकसान होगा। इसलिए योगी जी को साइड लाइन किया जा रहा था। ये लड़ाई भी योगी जी के नाम की थी। लोकसभा का जो रिजल्ट है, क्या विधानसभा में भी वही दिखेगा क्या? आप एक बात समझो ना कि जो लोकसभा का जो चुनाव है, आप भाषण उठाओ मोदी जी के, प्रधानमंत्री जी के, उन्होंने ये नहीं कहा कि भारतीय जनता परिवार ना, उन्होंने कहा मोदी का परिवार। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दोगे ना, आप मोदी को वोट दोगे, आप मुझे वोट दोगे, आपका सीधा वोट। मतलब कमाल हो गया। जो व्यक्ति संगठन से बनकर आया, जो पार्टी संगठन से चलती थी, आज उस व्यक्ति में देखिए मैं तो इस देश में किसी की भी नहीं चली। आप राम से लेकर कभी तक का इतिहास उठा लो, अगर किसी अगर वो मैं की बात कर रहे हैं तो जो उसके नीचे जो सांसद हैं उनके लिए तो ये तो फिर बहुत बड़ी चीज होगी उनके लिए तो, क्योंकि मोदी के नाम पे वोट पड़ेगी, गंगा नहा लेंगे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, ये इसलिए तो नुकसान हुआ ना जी। ये नुकसान, इस बार जो है मोदी के नाम पे भी वोट नहीं पड़ी। उत्तर प्रदेश में जो नुकसान है ना, उसमें योगी जी का कोई मामला नहीं है। आप आज चुनाव कराओ, विधानसभा के चुनाव दोबारा करा लो, आप 5 साल बाद करा लो, 2 साल बाद करवा लो, जो नतीजे पहला आए थे वही नतीजे योगी जी के नाम पर। आप योगी जी के अलावा किसी को चेहरा बनाओ, योगी जी को हटाओ, किसी और को चेहरा बनाओ। उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बनती भाई जी। समाजवादी की सरकार गूंजती आओगी यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि योगी जी के नाम पर ही सरकार बन रही। और ये जितने भी ये जो सांसद का चुनाव है ना, मतलब एक चर्चा रही ग्रामीण क्षेत्रों में कि भाई हम वोट किसे दे रहे, मोदी जी के नाम पर ही। भाई कहीं ना अमीनता किसी का, मोदी मतलब एक व्यक्ति हर चीज में मैं भाई संगठन कहाँ गया, पार्टी कहाँ गई, वो सांसद कहाँ गए जिन्होंने धरातल पर जाकर लोगों के काम किए हैं। अगर सब कुछ आपके नाम से हो रहा तो आज ये जो नुकसान हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप 2 उंगली ऐसे करके जीत की, आप उसका मैंडेट तो अपने नाम से लोगे कि भाई हमें मिला है, हमें दिया है, और जब नुकसान होगा उसका नुकसान की भरपाई योगी जी करेंगे। ऐसा क्यों होगा भाई? जब योगी जी का चुनाव आएगा उत्तर प्रदेश में, तब उत्तर प्रदेश में जितनी सीट सरकार को मिली है, उत्तर प्रदेश सरकार को, अगर उससे कम आएगी तब आप उन्हें कह सकते हो कि भाई इनकी सीट कम आई, इनका काम खराब था। अच्छा, यूपी का अगर रिजल्ट देख के मैं बात करूं कि जो मुस्लिम समाज है, मुझे लगता है कि वो इस बार जो है इकट्ठे होकर, एकजुट होकर, मुझे लगता है सिंगल वोट भी उनकी इधर उधर गई। सारी वोट जो है वो या तो गठबंधन को गई, या फिर जहां पे गठबंधन नहीं था, बीजेपी को छोड़कर जो भी कैंडिडेट था सामने, जैसे आपका मैं समाजवादी की बात करूं तो जितने उनके कैंडिडेट थे उनको हुआ। आपकी क्या रहना सीट पे
सपा के ही जो कैंडिडेट हैं उसकी जीत हुई, तो क्या उनको बधाई वगैरह दी या कुछ मिले उनसे, फोन पर बात हुई? देखिए ना तो हम उनसे मिले हैं ना हमारी कोई बात हुई, क्योंकि देखिए हमारी लड़ाई समाज की लड़ाई थी। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसे क्या फायदा हुआ वो उन्हें पता था कि भाई तुम्हें इस समाज की वजह से फायदा हुआ। आदरणीय अभी इमरान मसूद जी की जीत हुई, उन्होंने एक मैसेज डाला है, उसमें उन्होंने समाज को पहले लिखा है फिर सर्व समाज लिखा है, तो उन्हें भी ये चीज महसूस हुई कि भाई समाज की वजह से। दरअसल क्या है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदू मुसलमान का चुनाव होता है और इस बार राजपूत समाज अलग था, तो ना तो कैराना पर हिंदू मुसलमान हो पाया, ना सहारनपुर पर हिंदू मुसलमान हो पाया, ना मुजफ्फरनगर पर हिंदू मुसलमान हो पाया। उसका फायदा कहीं ना कहीं समाजवादी के या गठबंधन के जो लोग थे उन्हें इसका फायदा हुआ है। और मैं मानता हूं इसके, बिल्कुल मानता हूं इस चीज को, अगर राजपूत समाज की कोई नाराजगी ना होती तो ये मंडल की तीनों जो लोकसभा है कहीं ना कहीं ये भाजपा के खाते में आती, तीनों की तीन, और कहीं ना कहीं इस चीज का नुकसान हुआ है। इसमें भी आपने जो बात कही मुसलमान वाली, इस बार मुसलमान ने भी बिल्कुल 100% वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया है। और जनता पार्टी को नहीं सॉरी, जो गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उन्हें 100% वोट दिया है। और इसी का बेनिफिट है कि जो हिंदू वोट था, चाहे वो कश्यप समाज का वोट था, वो सैनी समाज का वोट था, और हमारी तो नाराजगी थी, हमने तो भाई पंचायत में खड़े होकर सबके सामने वचन दिया था, तो हम लोग भी, तो बहुत सारे लोगों ने हमारों ने जो है उस तरफ वोट दिया है। तो कहीं ना कहीं इसमें कोई दो राय नहीं है कि इकट्ठा वोट और प्लस ये जो छोटा छोटा वोट था उसकी वजह से गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो मंडल की तीनों लोकसभा में जीत दर्ज कर पाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ में जो है कमल राणा जी भी जुड़ चुके हैं, हम पूछना चाहेंगे, राणा जी क्या करवा दिया है ऐसा, मतलब क्या सिस्टम चलाया, क्या छड़ी घुमाई, क्या क्या करवा दिया? भाई ये बैठे बराबर में हमारे हैं? तो जादूगरी ही है हम तो हम तो जादूगर, ये तो यही है जादूगर, हम तो उनके साथ ही थे। ठाकुर पूरण सिंह वो बड़े वाले, ठाकुर पूरण सिंह और कान्हा राणा, इन दोनों का सबसे बड़ा रोल रहा पूरे उत्तर प्रदेश में। हाँ। मैं कह रहा कि आवाज चाहे वो हमारे सहारनपुर में उठी, लेकिन वो आवाज ना उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में गई। हाँ। तो ऐसी ऐसी सब भाई इन्होंने इकट्ठी कर दी, इतने इतने राजपूत, चाहे यूपी की बात कर रहे हो चाहे बात कर लो हरियाणा की, राजपूत इतना इकट्ठा कर दिया, एक कर दिया, और सारा जो है बीजेपी के खिलाफ कर दिया, ऐसा क्यों? देखो, जब राजपूत समाज 100% वोट हमेशा से बीजेपी को देता आ रहा, तो भाई टिकट में कहाँ जाएंगे? तो जनसंख्या के हिसाब से जब तुम टिकट दे रहे, जातिवाद तो तुम खुद फैला रहे। अब जातिवाद का आरोप तो हमारे पे राजपूतों में लग रहा, कभी इनके अंदर तो जातिवाद आ गया। जातिवाद तो तुमने करा ना, तुम जब जाति के हिसाब से टिकट दे रहे तो ठाकुरों को भी दो ना उनकी जनसंख्या के हिसाब से टिकट। देखे क्यों ना जीतते, सारी मैं कह रहा 80/80 जीतते, हरियाणा में सारी जीतते। टिकट की नाराजगी थी क्या? टिकट की राजनीति थी। और देखो, मैं गुज्जर है, गुज्जर भी अपने भाई हैं, मैं बिल्कुल बाहर नहीं हूँ, मेरे साथी बहुत सारे गुज्जर हैं, जाट भी भाई है अपने, ब्राह्मण भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब गुज्जरों की बात ले लो, अब मान लो गुज्जर समाज से हमारे प्रदीप चौधरी जी हैं, अच्छे आदमी हैं, MP साहब बढ़िया आदमी हैं, मैं बुराई नहीं करता उनकी। लेकिन जब उन पर आरोप लग गया, जब उनका लड़का उसमें यात्रा में चला गया, उनके ऊपर आरोप लग गया कि भाई जातिवादी हैं, ठाकुर समाज उनसे नाराज हो गया, तो दूसरे गुज्जर का टिकट कर देते, हम देते वोट। नहीं, मनीष चौहान का भी नहीं, वो भी यात्रा में थे। उनसे अलावा चाहे मुकेश चौधरी कर देते, चाहे कोई भी और गुज्जर का कर देते, जिसपे जो गुज्जर समाज से हमारा जो भाई विवादित ना होता, इस मीर भोज प्रकरण से किसी भी गुज्जर समाज से कर देते, हम वोट देते। हम तो नहीं भाग रहे थे, हम तो गुज्जर भाई को भी वोट देते। लेकिन उन्होंने क्या करा, विवादित जो हैं, जो गुज्जर समाज से जो नेता है उनको टिकट दिया उन्होंने, वो उन्होंने मतलब आवाज नहीं सुनी कहीं ना कहीं ठाकुर समाज की। अच्छा आप बताइए, आज के रिजल्ट से आप खुश हैं या फिर मन में क्या चीज है आज के बारे में, क्योंकि फिर उसके बाद में एक सवाल पूछने वाला। देखिए जी, हम तो खुश हैं, कहीं ना कहीं जब हमने विरोध किया तो उसका परिणाम तो हमें मिलना चाहिए ना, उसका परिणाम हमें मिला है, हमें तो यूपी में मिला पूरे। और मोदी जी जो प्रधानमंत्री बने उसमें खुशी है या क्या है? देखिए जी, मोदी जी भी कहीं ना कहीं, मोदी जी को भी कहीं ना कहीं तो मिसगाइड करा जा रहा। मोदी जी को भी अब ये देखना चाहिए, अमित शाह से हट के देखना चाहिए, अपने मतलब सोचना चाहिए और भी समाज के बारे में कि जनता क्या चाह रही। मतलब मेरा ये मानना है कि मोदी जी को कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़ी गलतफहमी है कि जो मैंने कर दिया वो ठीक है। उन्हें सोचना चाहिए थोड़ा सा, अपने करीबियों में अमित शाह से हटके और भी करीबी है उनसे भी बात करें कि भाई जनता क्या चाह रही, उस हिसाब से चले बस। तो अब भी समाज को क्या संदेश है, जैसे अब जो है विधानसभा का चुनाव 1 साल में 2 साल में जब भी होगा, तो क्या संदेश है अपने समाज को? जी, योगी जी से अच्छा मुख्यमंत्री ना तो हुआ,
44 साल उम्र होगी मेरी। मुझे नहीं लग रहा, लग नहीं रहा, मैंने देखा ही नहीं उन जैसा मुख्यमंत्री। तो ऐसा तो नहीं है कभी उनके खिलाफ दूसरी बिरादरी हो जाए, बोले जी पहले हम तो आपने हमारे वाला नहीं ताने दिया, हम तुम्हारे वाला नहीं ताने देंगे। देखिए दूसरी बिरादरी अगर खिलाफ होगी, वो तो देखो, वो नहीं मैं कहता कौन खिलाफ होगा कौन उनके, नुकसान है उसमें पूरा प्रदेश नुकसान भुगतेगा। आज वो खिलाफ हो जाएंगे, वो हार जाएंगे, चलो कोई बात नहीं, हार गए, अगली बार उन्हें खुद सोचेंगी पब्लिक। जितना उनके राज्य में ये वो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता सेफ है, मैं नहीं मानता किसी और राज्य में होगी। चाहे भाजपा से ही आप किसी मुख्यमंत्री को बुला लो, लेकिन नहीं सेफ हो सकते, नहीं सुरक्षित हो सकते जितने योगी जी के राज्य में है। और योगी जी के राज्य में तो पूरा भारत सेफ होगा, पूरा भारत सुरक्षित होगा। राणा जी, इस अभियान की जो मेन कड़ी रही ठाकुर पूरण सिंह, उनसे आपकी बात हुई, बधाई वगैरह दी या क्या रहा? सुबह फोन पर बात हुई थी, उनका फोन आया था, तो उन्होंने कहा भाई देखो परमात्मा के आत्मा था, ईमानदारी से हम अपना काम कर रहे थे, माता शाकुंभरी के आशीर्वाद लेने के बाद हम चले थे। और ये सौभाग्य कहें आप या ये कहें कि हमें जीत 100% मिलनी थी। शुरुआत माता के दर्शन करके हुई और अंतिम जो हमारा प्रोग्राम था, जो हमारा लास्ट का प्रोग्राम था, वो हमारा सोनार्जुनपुर गांव है और वहाँ बाबा सिद्ध के नाम से बड़ा मशहूर एक धाम बना रखा लोगों ने, वहां बहुत दूर दूर से लोग आए। अंतिम जो हमारे पंचायत का जो गांव था वो सोनार्जुनपुर था। और मैं आपको एक ईमानदार से एक बात बताऊं, सोनार्जुनपुर गांव की एक खासियत हो रहा है, वहां का जो युवा वर्ग है, उस युवा वर्ग ने वो करके दिखाया, मतलब पूरे जितना भी हमारा समाज था सबने योगदान किया, आर्थिक तौर पर भी हमारा सहयोग किया उन्होंने। तो सबसे ज्यादा अगर सहयोग हमारा किसी गाँव से हुआ था तो सोनार्जुनपुर से होता है, वो अंतिम गाँव था हमारा। और ये मान लो आपके वहां का जो युवा था, ये जो पंचायत थी, ये नौनोक्ता के आसपास का जितना भी मेरे युवा भाई थे, जितने भी हमारे राजपूत गांव थे, उन्होंने इस पंचायत को सफल बनाने में सबसे ज्यादा मेहनत करी, क्योंकि उनके नजदीक के गांव थे, कोई किलोमीटर पर था, कोई 2 किलोमीटर पर, कोई 3 किलोमीटर पर। तो उस दिन गांव में कोई व्यक्ति नहीं रहा, जबकि राजपूत जो हमारी बिरादरी के जो लोग हैं सबसे ज्यादा वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग थे। लेकिन जब उन्हें ये लगा कि भाई समाज का अपमान हो रहा है और समाज के लिए हमें जाना है, तो सबसे ज्यादा जो 18 से लेकर 28 साल तक के जितने भी युवा थे, मैं कह रहा कि वो जो ग्राउंड था वो छोटा पड़ गया, जो हाईवे था वो छोटा पड़ गया, नौनोक्ते का जो क्षेत्रफल था वो छोटा पड़ गया। ऐसी पंचायत राजपूत समाज की जो मतलब मैंने महसूस किया है आनंद पाल इनकाउंटर के बाद, अगर इतना बड़ा जन समर्थन कहीं जुटा है तो नौनोक्ता के अंदर जुटा है। और इसका पूरा श्रेय, क्योंकि श्रेय क्या है, श्रेय ईमानदारी है, और ईमानदारी का दूसरा नाम ठाकुर पूरण सिंह है। उन्होंने पूरी ईमानदारी से लोगों के बीच जाकर लोगों से ही पूछा, उन्होंने हमने कुछ नहीं बताया, लोगों से हमने जानकारी करनी चाहिए, वरना हमारे श्री पाल सिंह राणा जी का टिकट था तो हम खुल्ला उनका नाम ले सकते थे, लेकिन लोगों को ये पता था कि ये लड़ाई मान सम्मान की लड़ाई है, ये सांसद बनने या बनाने की लड़ाई नहीं थी, ये मान सम्मान की लड़ाई थी। और मान सम्मान तब बचता जो लोग इतिहास चोरी में शामिल थे, उन्हें दोबारा टिकट दिया गया, हमें इग्नोर किया गया, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई। तो उस लड़ाई को जीतने के लिए कहीं ना कहीं समाज को एक रास्ते पे चलना था, और वो रास्ता यही था कि भाई जो भी भारतीय जनता पार्टी को हराएगा हम उसके खिलाफ वोट देंगे। और मैं आपको पूरी ईमानदारी से एक बात और बताऊं, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं अपने 68 गांव के जो हमारे राजपूत भाई हैं, कि इस कैराना लोकसभा में, और की तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मेरी कैराना लोकसभा में, जिस कैराना लोकसभा पर हम लोग मतदाता है, किसी भी राजपूत गांव में कहीं भी प्रोग्राम नहीं हुआ प्रदीप चौधरी जी का या भारतीय जनता पार्टी का, कोई प्रोग्राम नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी सफलता थी। और ये तो थोड़ा सा आप ये मान लो कि हरियाणा प्रदेश हमारी बराबर में है, वहां पर 9 मई की जो जयंती हुई वहां पर भी लोगों ने वचन दिया, वचन निभाया है, क्योंकि वहां 9 सीट थी और इस बार में 4 सीट आई है जी, 4 सीट आई है हरियाणा के अंदर, कहीं ना कहीं वहां भी नुकसान हुआ। तो राजपूतों ने इस बार पूरा जो अपना वचन दिया था उसे निभाया है। और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद उन भाइयों को करना चाहता हूं जिन्होंने ठाकुर पूरण सिंह जी के साथ पूरी मेहनत की, दिन रात मेहनत की, और ये जो नतीजे आए हैं इसके लिए समाज धन्यवाद का पात्र है और खुशी की बात है। और कहीं ना कहीं आज टीवी चैनल पर, आपके चैनल पर भी, जो हमारे नेशनल की जो चैनल है, मीडिया है, आज तक है, जी न्यूज है, मैं सुबह से देख रहा था कि एक ही चर्चा थी कि भाई राजपूत नाराज है, राजपूत की नाराजगी की वजह से ये नुकसान हुआ है, अगर उन्हें मना लेते तो कहीं ना कहीं फायदा होता। एक चीज और कहना चाहूंगा मैं, देखो प्रदीप चौधरी जी के बारे में बात हो रही थी, कहीं ना कहीं अगर हमारे सांसद जी अगर हमारे ठाकुर समाज को मना लेते, वो उनके लड़के से गलती होगी, वो यात्रा में चले गए, तो उनकी बहुत बड़ी गलती कहूंगा मैं आपके माध्यम से। ये बात मैंने भी उनको बोली थी
ये बात मैंने भी उनके बोली थी, लेकिन उन्होंने जो है उस बात को सुना नहीं। मेरे भी यही कहना था कि भाई कम से कम पास में बैठ के जो ही नाराजगी है वो क्लियर कर लो तो शायद बात बन जाए। वो थोड़ा सा पता क्या था, उनके साथ कुछ राजपूत समाज के कुछ ऐसे व्यक्ति थे गिने चुने, जिनकी घर की वोट भी अब उनके कहने से ना गिरे, वो उनकी चाटुकारिता में फंस गए। तो उनको लगा कि पूरा राजपूत समाज एक हमारे साथ है। उन्होंने उनको मतलब एक कहीं ना कहीं उनको मिसगाइड किया, उनको गलत फहमी उनको दी। तो मेरा तो ये कहना था कि अगर वो कहीं ना कहीं एक बार बैठ जाते, वो ये कहते चलो मेरा बच्चा था, लड़का था, गलती होगी यार, और मीर भोज को हम सब इकट्ठे अपना महापुरुष मानेंगे, गुज्जर समाज भी, क्षत्रिय समाज भी। मैं कह रहा कि ना ये कुछ भी नहीं होना था। फिर आपका मैं कह रहा हूँ कि नड़ोत्तम में महापंचायत ना होती, और नड़ोत्तम में महापंचायत ना होती तो पूरे देश में आज भाजपा की इतनी सीटें कम नहीं होती, 400 पार हो जाती है ना, 400 पार हो जाती है। अभी तो 300 पार भी नहीं हो पाई। चलो खैर, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जो वीडियो है, वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।